गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूँ टेक्सपेयर पे CUET का कंप्यूटर साइंस डोमेन का PYQ सीरीज, जिसमें 30 क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस टॉप 30 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक में आएगा हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है तो इन ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसको ट्राई के ब्लॉक में रखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ट्राई का ब्लॉक हमारा ये है, ठीक। फिर ट्राई के ब्लॉक के बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, एक्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक। एक्सेप्ट और ट्राई का ब्लॉक। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्राई के जस्ट बाद ही एक्सेप्ट यूज होगा। विदाउट ट्राई हम एक्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते, बट विदाउट एक्सेप्ट हम ट्राई को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा ब्लॉक होता है किसका, फाइनली का ब्लॉक होता है। फाइनली का ब्लॉक होता है किसके लिए होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। फाइनली का ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो एल्स का ब्लॉक होता है। यहाँ एल्स मेंशन नहीं है, सीक का है, तो ये ध्यान रखिएगा एल्स का ब्लॉक आता है। अब चारों ब्लॉक को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर टिक करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो काम होता है वो क्या करता है, एक्सेप्शन को थ्रो करता है, ठीक है। क्या करता है, जो भी हमारे कोड में रन टाइम एरर्स आती हैं उस रन टाइम एरर्स को क्या करता है, ये थ्रो करता है। कहाँ थ्रो करता है, एक्सेप्ट ब्लॉक में। अब हम पर्टिकुलर अगर एक्सेप्ट को हैंडल कर रहे हैं, यानी रन टाइम एरर को हैंडल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उसी में कंपैरिजन करके हमें रन टाइम पर ये इन्फॉर्म करेगा। अब समटाइम्स क्या होता है, हमें कुछ नीड होती है कि ट्राई के ब्लॉक से अगर मान लो कोई एरर आती है तो उस एरर को हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली चाहते हैं कि एरर के बाद हमारा कोड रन होना बंद हो जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे कुछ सेट ऑफ कोड, कुछ सेट ऑफ लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो, फाइनली एग्जीक्यूट होता है, हम लोग उसको क्या करेंगे, फाइनल ब्लॉक में रखें। समटाइम्स क्या होता है, कुछ अनडिफाइंड एरर होती हैं जिनको हम डिफाइन नहीं करते, या हम चाहते हैं कि अगर वो एक्सेप्शन या एक्सेप्ट ब्लॉक में ना हो तो वो कहाँ चला जाए, एल्स वाले ब्लॉक में। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो डेफिनेटली हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई यूज होता है, एक्सेप्ट यूज होता है और फाइनली यूज होता है। तो ए, बी और सी, तो यहाँ ये कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक मेथड से। पाइथन के अंदर जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल हैंडलिंग में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीक मेथड होता है। सीक मेथड के बारे में समझ लेते हैं। सीक मेथड एक्चुअली होता क्या है, सीक मेथड यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो फाइल ओपनिंग ऑब्जेक्ट होता है डॉट सीक मेथड होता है, या ऑफसेट होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। अब मोड और ऑफसेट और मोड क्या होते हैं समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितने बिट या बाइट हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। हमारा जो कर्सर होता है, मालूम मैं एक फाइल ले लेता हूँ, इसमें कर्सर कर लेते हैं। ये एक हमारा कर्सर का पोजीशन ये होता है, स्टार्टिंग पोजीशन होता है, एक मिड में कहीं भी हो सकता है हमारा कर्सर, ठीक है, और एक लास्ट में कर्सर होता है। अब अगर आपको फ्रंट पर है, यानी जो उसकी फर्स्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन अगर यहाँ पे है तो हम लोग क्या इसके पीछे तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो करंट पोजीशन होता है इसके हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है एंडिंग वाली पोजीशन, इसके पीछे हम लोग जा सकते हैं। तो जो पोजीशन होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है प्लस पॉजिटिव भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है पहली चीज। नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बट जो मोड होते हैं वो मोड हमारे बेसिकली कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। मोड हमारा होता है 0, 1 एंड 2। 0 क्या होती है, 0 एक्चुअली में डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये किसको शो करता है, स्टार्टिंग पोजीशन को, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग पोजीशन। ये करंट पोजीशन को शो करता है, जो हमारी करंट पोजीशन है, कहां पर है, मिड में भी हो सकता है और स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, बट करंट पोजीशन को शो करता है। और ये हमारा क्या है, लास्ट पोजीशन या एंडिंग पोजीशन, ठीक है, एंडिंग पोजीशन को सर्च करता है।
अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को कई बार क्या होता है, हम ऑप्शन को पढ़ने के बजाय सीधे सीधे जो हमारा की पॉइंट होता है अगर हम उसको भी मेंशन करते हैं तो की पॉइंट से ही हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे सीक मेथड में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे पोजीशन क्या है हमारा 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये एक्चुअली शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं किसको, करंट पोजीशन को, ठीक है। यहाँ किसको शो कर रहे हैं, ये करंट पोजीशन को। अब अगर करंट पोजीशन को शो कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या करेगा, करंट पोजीशन को शो करेगा। ये 2 है तो ये किसको शो करेगा, ये एंडिंग पोजीशन को शो करेगा, ठीक है। वेट, ये हमारा क्या करेगा, एंडिंग पोजीशन को शो करेगा, ठीक है, एंडिंग पोजीशन को। अब एंडिंग पोजीशन को अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे तो कोई हमें मोड दिया ही नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बताया था डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। ये 0 किसको, स्टार्टिंग पोजीशन को, स्टार्टिंग पोजीशन को शो करता है, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन को शो करता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये क्या है, बिगिनिंग पोजीशन, यानी ये 0 के लिए है। करंट पोजीशन यानी ये जो करंट पोजीशन सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है, ये क्या है, करंट को शो कर रहा है, यानी ये 1 को शो करेंगे। और जो एंड है ये किसको शो करेगा, यानी ये 2 को शो करेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम ऑप्शन से भी एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो इसमें देखते हैं जो हमारा करंट पोजीशन है यानी ए और बी, इसको छोड़ देते हैं। अभी सी वाली वैल्यू 0 है और 0 का है बिगिनिंग यानी फर्स्ट। क्या सी का फर्स्ट कहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है सी का फर्स्ट, फोर्थ। तो इसमें क्या होगा, फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। तो इसमें भी अगर आप ऑर्डर देखोगे तो क्या करना है, राइट द कोड द मे रेज एन एक्सेप्शन इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करें, सबसे पहली चीज ट्राई करते हैं, फिर हमारा काम होता है एक्सेप्ट को लिखना। तो पहले तो डेफिनेटली ट्राई होगा, तो ट्राई ब्लॉक पहले कहाँ लिखा हुआ, यहाँ, तो मैंने ए ऑप्शन इसको कर दिया, ठीक। एग्जीक्यूशन सब कोड रिगार्डिंग ऑफ वेदर द एक्सेप्शन अकर और नॉट यूजिंग द फाइनली ब्लॉक। मैंने बताया था फाइनली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एक्सेप्शन के बाद करते हैं। तो ये डेफिनेटली बी तो नहीं होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो ए के बाद बी नहीं है। देखो ये दोनों ए से स्टार्ट है तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। और बी हमने बोला फाइनली एक्सेप्शन के बाद होगा, यानी सेकंड के बाद भी जो हमारा है वो ये है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा विंडो इसको नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल कॉल्ड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट नाम के टेबल है और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट की आर पॉसिबल विद द अबव टेबल। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी कैंडिडेट की होती है वो एक्चुअली बोला जाता है कि सेट ऑफ प्राइमरी की होती है, ठीक है। सेट ऑफ प्राइमरी की, प्राइमरी की का क्या होता है, सेट होता है ऐसी की जो हम जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। अब प्राइमरी की किसको किसको बना सकते हैं, इसकी दो कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखना है। पहला कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो इन द सेंस नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। नॉट जीरो को नहीं होता, नॉट नल कहते हैं, नॉट नल होना चाहिए। और जो डुप्लीकेट हमारी एंट्री होती है वो अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो रोल नंबर क्या, कहीं रोल नंबर नल है नहीं है, तो रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है। नेम के लिए बात करते तो यहाँ भी देखो अरुण यहाँ भी है, अरुण यहाँ भी है, तो ये प्राइमरी की नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर देख लेते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर भी हमारा क्या है, अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है, इसे भी हम प्राइमरी की एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिटी है, तो सिटी में आप कोई भी देखो, सिटी क्या कोई सिटी रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, नल भी नहीं है, तो ये भी क्या होगी हमारी प्राइमरी की। तो एक्चुअली में प्राइमरी की क्या हो सकता है, हमारा पहला रोल नंबर हो सकता है, दूसरा मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है, तीसरा जो हो सकता है वो सिटी हो सकती है। तो अगर आप देखो कितने प्राइमरी की हमारे एलोकेट हो सकते हैं, 3। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन 3 है, बिल्कुल कैंडिडेट की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी कैंडिडेट की आर पॉसिबल विद द अबव टेबल।
अच्छा, कैंडिडेट की जो होता है वो सेट ऑफ प्राइमरी की होती है जिसको हम बना सकते हैं, तो ये ओवरऑल कैंडिडेट की कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। देखो फाइल सिस्टम की लिमिटेशन क्या नहीं होती, फाइल सिस्टम में जो स्टोरिंग स्पेस होता है वो लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। बाकी डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी फाइल सिस्टम की लिमिटेशन होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है, रेडंडेंसी होती है, बट स्टोरिंग स्पेस नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो इसलिए ऑप्शन 4 सही। चलो नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो कंट्रोल डेटा शेयरिंग, इसमें मैच करना है, मैच करके आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी को समझ लेते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, जब एक ही डेटा मल्टीपल जगह पर यूज होता है तो मे बी पॉसिबल है कि वो डेटा मिसमैच हो सकता है या फिर सेम डेटा रहना चाहिए। तो इसमें सेम डेटा की बात कहाँ हो रही है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे हमें सेम डेटा की बात हो रही है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैच हो जाएगा। फिर लिमिटेड एक्सेस गिवन टू यूजर, आइसोलेशन और डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल डेटा शेयरिंग की जब बात आती है तो इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा। देखो डी का कहीं फर्स्ट दिया हुआ है, तो डी का फर्स्ट हमारे पास एक यहाँ है और एक यहाँ है। फिर अभी एक से काम नहीं चल रहा है तो हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा थर्ड है, तो हमारा क्या होगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। डिपेंडेंसी की वैल्यू देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा कि देयर इज नो मैपिंग बिटवीन टू फाइल्स, और आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो लिमिटेड एक्सेस होता है वो दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। देखो इंस्टेंस क्या होता है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे, किसी भी गिवन टाइम पे जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, एक डेटाबेस का कह सकते हो कि स्नैपशॉट होता है, ठीक है। डीबी का क्या होता है, स्नैपशॉट होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। तो इसमें स्नैपशॉट की बात की गई है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारे फंक्शन होते हैं उन फंक्शन में एक होता है एमआईडी फंक्शन। मिड फंक्शन क्या होता है, मिड फंक्शन हम समझ लेते हैं एक बार। मिड फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग जो होती है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्ट्रिंग जो होती है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो दी जाती है, लेंथ मतलब कितने लेंथ तक हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट और सब स्ट्रिंग को निकालना है। अगर आप इसमें देखो CUT 2024 और 2,5 है, तो CUET लिख लेते हैं और 2024 ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग। अब इसकी पोजिशनिंग कर लेते हैं, तो इसकी पोजिशनिंग अगर करेंगे तो आप 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बोला है 2 से स्टार्ट करना है, ये हमारा 2 से स्टार्ट हो गया और 5 लेंथ तक जाना है, तो 1 2 3 4 5। तो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए क्या, UET 202। UET 202 है कहीं, कितने तक दिया है, 5 तक ना, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 तक हमारा 20 तक आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो 20 तक सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग, SQL अप्लाइड कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू विच क्लॉज। अब देखो ध्यान से समझना, अगर हम वेयर की बात करेंगे, वेयर में भी हमारा क्या होता है, कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, कंडीशन अप्लाई होती है, बट यहाँ पे ग्रुपिंग की बात की गई है। जब हम पूरे ग्रुप से कोई भी डेटा निकालते हैं तो ग्रुपिंग में हमें एक हैविंग क्लॉज दिया जाता है। हैविंग क्लॉज का मतलब कि एक्चुअल में वो एट्रीब्यूट है नहीं, मैंने वो एट्रीब्यूट क्या किया है, ग्रुप के थ्रू एट्रीब्यूट निकाला है। और अगर ग्रुप के थ्रू एट्रीब्यूट कोई भी आता है तो उस एट्रीब्यूट में जो हमारी कंडीशन अप्लाई होगी वो किसके थ्रू होगी, हैविंग के थ्रू होगी। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, हैविंग सही है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारा क्या, एक डेटाबेस का ही हमारा टेबल दिया गया है, तो इसमें बोला गया है कि एक ईएमपी और ईएमपी2 नाम का टेबल है, और इसमें बोला गया है सेलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी1 और सेलेक्ट नेम फॉर ईएमपी2, और दोनों को माइनस किया गया है। अब सेट थ्योरी में माइनस का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो माइनस एक्चुअली में किस लिए यूज होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस किस लिए यूज होता है आपको ध्यान रखना है। माइनस का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेट वन में है, जो भी सेट वन में है और सेट टू में है, ठीक है, कॉमन वाले को, जो भी कॉमन है, कॉमन वाले को हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो होंगे सेट वन के, रेस्ट एलिमेंट जो होंगे, रेस्ट एलिमेंट वो क्या होंगे, इसमें एज अ रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप देखो कि हमारा जो कॉमन है क्या है, पुनीता और पुनीता, ये कॉमन है। हम सेट टू की बात करेंगे नहीं, यानी एमपी2 टेबल की हम बात करेंगे नहीं, तो इसकी तो बात होगी नहीं, तो बचा हुआ क्या है, अमित हमारा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। Interspace is a software that allow multiple users in client-server environment communication with each other by sending and receiving data of various type। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, सेकेंड ऑप्शन जाते हैं। IP address is a unique permanent value associated, permanent लिखा हुआ ये ध्यान रखिएगा, associated with the network adapter called NIC। NIC में हमारा फिजिकल एड्रेस जाता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। एनएससी का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसमें क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स शेयरिंग डेटा, ये सही है। हमारा डेटा को हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। द टर्म वर्क स्टेशन refers to the most powerful computer, okay, network that facilitates sharing of data, software, hardware, resources on the network and have more memory processing power storage than normal। ये भी हमारा क्या, वर्क स्टेशन जो होते हैं, वर्क फ्रेम द्वारा जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ये भी हमारा क्या सही है। तो सी और डी जहां सही है, बी जिसमें ना हो, देखो बी इसमें है तो ये तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया, ये भी ऑलरेडी गलत हो गया। अब सी और डी इसमें है, बाकी इसमें डी नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ओवर द मोबाइल फोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोड। देखो कम्युनिकेशन मोड हमारे क्या होते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक सेंडर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक रिसीवर ले लेता हूँ, दो एंड के। तो आपने देखा होगा कि एक में क्या होता है, हमने सिंपली यहाँ पे कोई चीज सेंड कर दी, अब हमें रिटर्न मिल रहा है एट अ टाइम कि नहीं मिल रहा है, हम इसकी बात नहीं करते, तो हमारा क्या हो जाता है, सिंपलेक्स हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल रेडियो हो गया हमारा। रेडियो सिग्नल क्या होता है, रेडियो एक बार ऑन हो गया तो हमें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसकी भी हमें पता नहीं चलता। जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं, जो जॉकी होते हैं, आरजे होते हैं, वो जब बात करते हैं रेडियो में, जो भी बात होती है एक्चुअली में एक वन वे कम्युनिकेशन की तरह होता है। तो सिंपलेक्स को हम लोग कह सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। हम केवल एक टाइप से बात करते हैं, एक ही तरफ से बात करते हैं। अब बात आती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एट अ टाइम जब यहाँ से सेंडर भेज रहा है कोई चीज, तो उस टाइम पर ये होल्ड में रहेगा, और फिर भेजने के बाद सेकेंड टाइम पे ये भी भेजेगा तो ये होल्ड में रहेगा। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है, ये भी होता है, ये टू वे होता है, बट यहाँ पे ध्यान रखो, दोनों तरफ से बातचीत होती है, लेकिन एट अ टाइम ये सिंगल होता है, यानी एट अ टाइम की बात को तो ये वन वे होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाफ डुप्लेक्स जो होता है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन एट अ टाइम एक होता है। इसका क्या होता है, वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल है। फिर आते हैं फुल डुप्लेक्स और डबल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब एट अ टाइम दोनों साइड से हम बात कर सकते हैं, यहाँ से भी बात कर सकते हैं और यहाँ से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से हम लोग बात करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको कि दोनों साइड से जब कम्युनिकेशन होता है तो वो क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। अच्छा, डबल डुप्लेक्स भी सिमिलर फुल डुप्लेक्स की तरह होता है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, बट हम फिर भी आंसर प्रेफर करेंगे किसको, थर्ड वाले को। मोबाइल फोन क्या है, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल। चलो नेक्स्ट, which of the following device provide the necessary translation of data received from network into format of protocol recognized by device that internal network।
देखो ब्रिज क्या करता है, दो कह सकते हो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। राउटर क्या करता है, पैकेट को रूट प्रोवाइड करता है। मॉडर्न क्या करता है, मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट करता है। और गेटवे एक्चुअली में क्या करता है, गेटवे जो डेटा का ट्रांसलेशन होता है एक फॉर्मेट से दूसरे प्रोटोकॉल में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गेटवे। ठीक, चलो नेक्स्ट। A long cable that help to connect several devices in bus topology having terminators at the both end to prevent signal bounce is known as। तो इसमें क्या होगा हमारा बैकबोन। ठीक है, बैकबोन ऑप्शन सही होगा। चल नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फाइल हैंडलिंग के कौन किससे पार्ट से आया हुआ है, ये हमारा आया है टेक्स्ट फाइल से। ठीक है, टेक्स्ट फाइल से आया। तो टेक्स्ट फाइल में जब हम रीड ऑपरेशन करते हैं तो रीड ऑपरेशन एक्चुअली में तीन टाइप से होता है हमारा रीड मेथड। ठीक है, सिंपली रीड, एक होता है हमारा रीड लाइन मेथड और एक होता है हमारा रीड लाइंस मेथड। दोनों ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये भी हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और ये हमारा क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब चलो यहाँ चलते हैं, तो रीड लाइन की बात करते हैं। राइट अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करता है, रीड अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो रीड लाइन को हम लोग मिला देते हैं सेकंड में। फिर सीक की बात करते हैं, तो सीक क्या करता है, पॉइंटर को मूव करता है, यानी फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो सी का 4 किस में दिया हुआ है, सी का 4 हमारा ये ऑप्शन है, जिसमें ए का हमारा सेकंड भी दिया हुआ है, यानी जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज पिकलिंग। देखो पिकलिंग का काम क्या होता है, एक्चुअली पिकलिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। हमारे टेक्स्ट फाइल को क्या करता है, ये बाइट कोड में क्या करता है, चेंज करता है, बाइट कोड में चेंज करता है। तो ये हमारा पिकल हो गया, ये ऐसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में। इट इज यूज्ड टू डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट दैट इज कन्वर्टिंग द बाइट स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट हायरार्की। ठीक है, इट इज यूज्ड टू सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू बाइट स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते 17 में चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्पेसिफाई द करेक्ट ऑर्डर। इसमें ऑर्डर स्टेटमेंट वैसे ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा ऑर्डर पूछे तो हमेशा एक ये याद रखिएगा कि सबसे पहले ओपन होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, क्लोज होगा। ये चीज अगर आपको ध्यान रहेगी तो ऑप्शन में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत होगा। अब इन ऑप्शन में देखो ओपन किस में है, तो ओपन बी है हमारा, बी किस में है, सेकंड है। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Which method from below will take file pointer nth character। जस्ट अभी हम लोगों ने ये बात की है कि जो सीक मेथड होता है, सीक मेथड में ध्यान रखिएगा जो पोजीशन की बात करते हैं वो बाइट जो होगा nth कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा n, और r पोजीशन की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा r। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, थर्ड ऑप्शन। हालांकि ये भी सही हो सकता था लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ लास्ट में दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। चलो नेक्स्ट, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, और डेटा स्ट्रक्चर का अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 और 3 स्टार। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला ऑपरेटर जहां भी मिल रहा है उसके ये पोस्ट, ये किसमें लिखा हुआ है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में। ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन है। पोस्ट फिक्स नोटेशन ये कहता है कि जो ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, ऑपरेंट होंगे। तो मिनिमम आपको 2 ऑपरेंट लेने हैं और एट मैक्स भी 2 ही लेने हैं। तो एट मिन और मैक्स 2 ऑपरेटर ऑपरेंट लेने हैं और उस ऑपरेटर के थ्रू उसको सॉल्व करना है। तो अगर इन 2 ऑपरेटर को सॉल्व करो, ऑपरेंट को सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। और फिर मैं यही चीज सेम लिखूंगा, 15 6 प्लस 2 3 और स्टार। फिर मुझे एक ऑपरेटर मिला प्लस, और इस प्लस के बाद जो 2 ऑपरेंट मिले वो ये रहे, और इनको अगर मैं प्लस के साथ सॉल्व करूंगा क्या आएगा, 21 आएगा। और फिर मैंने लिख दिया 2 3 एंड
स्टार, लास्ट में माइनस है ना, यहाँ पे माइनस करो। ठीक, अब यहाँ पे जो लेटेस्ट ऑपरेटर मिल रहा है वो स्टार है। अब स्टार के जस्ट साइड में मैंने लेफ्ट में दो ऑपरेंड लिया, तो मुझे क्या मिला? अब यहाँ पे ये 21 एज इज रहेगा, 2 एंड 3 को हम स्टार के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और फिर फाइनल एक ऑपरेटर हमें मिला माइनस, तो माइनस के साइड में मुझे दो ऑपरेंड मिले और इनको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला क्या? 15। तो इसमें आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, 15। ठीक, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टैक वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, स्टैक जो है हमारा क्या कर, किसमें काम करता है? स्टैक हमारा काम करता है लीफो, ठीक है। वहीं अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू किसमें काम करता है? क्यू काम करता है फीफो, ठीक है। और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अभी मैंने प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स की बात की, तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टैक की बात कर लेते हैं। स्टैक में क्या लिखा हुआ है? इस चारों ऑप्शन में कौन से स्टैक की बात कर रहा है? तो इन दिस एलिमेंट इंटर फर्स्ट विल रिमूव लास्ट, ये क्या कह रहा है कि इंटर होगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट इन होगा, और लास्ट क्या होगा? आउट होगा। तो यहाँ पे हमने तो बात की थी कि लीवो होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। चलो इसकी बात कर लेते हैं। इन द, ये हमारा ये पहला क्या है? फीलो। अब देखते हैं इसमें काम करता है। इन द फर्स्ट एलिमेंट इंटर फर्स्ट विल रिमूव फर्स्ट, जो फर्स्ट में इंटर हुआ है वही फर्स्ट में क्या होगा? आउट होगा, फीफो होगा। फिर कहा हुआ है दिस ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, ठीक है, बिफोर द ऑपरेंड। इसमें कह रहा है कि जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के पहले आएगा, और इसमें क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद आएगा। तो ये कुछ आपको पोस्ट फिक्स नोटेशन की तरह दिख रहा है, तो पोस्ट फिक्स वाला हमने फोर्थ में मिला दिया। अब फिर उसके बाद प्रीफिक्स को हम मिला दिया थर्ड से, ठीक है। और फीफो जो होता है वो क्या होता है? क्यू का होता है, तो हमने क्यू को मिला दिया। और जो लिफो है वो स्टैक का होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? द इन द लेट में एंटर द फर्स्ट विल बी रिमूव लास्ट। अच्छा सॉरी सर, इसमें क्या है? फर्स्ट इन हुआ है वो लास्ट में आउट होगा, बिल्कुल सही बात। ये लिफो का जस्ट अपोजिट है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो इसमें देख लेते हैं कि डी का हमारा पहला किसमें है, तो डी का पहला इसमें है, इन दोनों में। फिर सी का हमारा सेकंड है, सी का सेकंड है, ओके। फिर बी का हमारा है फोर्थ, तो बी का हमारा फोर्थ फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टैक से ही रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। बोला है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट रिमूव फ्रॉम द स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। पहले मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता हूं, फिर उसके बाद इस ऑप्शन में देखते हैं कि पहले कौन सा रिमूव हो रहा है, ठीक है। मैंने एक स्टैक बना लिया और इस स्टैक में 4 एलिमेंट को मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक। तो देखो पहला बोला है पुश 10, मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। फिर बोला है पुश 20, मैंने पुश 20 रख दिया। फिर एग्जैक्ट बोल रहा है पॉप, तो सबसे पहला एलिमेंट निकल रहा है क्या? ये मैं लिख ले रहा हूँ, पहला पोजीशन। फिर कह रहा है पॉप, तो सेकंड टाइम जो निकलेगा वो क्या होगा? ये सेकंड हो जाएगा। फिर कह रहा है पुश 30, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पुश 30 आ गया। फिर उसके बाद पुश 40। फिर कह रहा है पॉप, तो जब पॉप का टॉप एलिमेंट होगा तो ये थर्ड पोजीशन पे होगा, और ये हमारा क्या होगा? फोर्थ पोजीशन पे होगा। तो आप देखो कि ए नंबर क्या है? 10 है, तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है? 20, तो 20 हमारा बी है, तो बी पहले नंबर पे होगा। कॉमा 10 हमारा क्या है? ए है, तो फिर दूसरे नंबर पे ए होगा। फिर कॉमा क्या है? 40, 40 हमारा डी है, तो डी होगा। और 10 लास्ट में क्या होगा? फोर्थ पर सी। तो क्या बी ए डी सी कहीं ऑप्शन लिखा हुआ है? बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन विच मॉड्यूल नीड टू इंपोर्टेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डबल इंडेड क्यूब। तो ध्यान रखना कि ये सिंपल सा पाइथन का जो मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? काउंटर यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब
जैसे हम लोग स्टैक में देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है, जो स्टैक होता है उसमें सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को हम लोग टॉप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ केवल टॉप की बात करते हैं, लेकिन जब हम क्यू की बात करते हैं, ठीक, क्यू की बात करते हैं, तो क्यू में हमारे दो चीज होते हैं। एक होता है हमारा, ये होता है हमारा फ्रंट, क्या होता है फ्रंट, और ये होता है हमारा रियर। तो फ्रंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियर को आर से। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रंट और रियर होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, फीफो पर काम करता है। फीफो का मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट में इन हुआ है वही क्या होगा, फर्स्ट में आउट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इंटर करते हैं, तो ये एक्चुअली में 50 हो गया, 90 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया, 73 हो गया, 77 हो गया। अब डी क्यू इसमें लिखा हुआ डी क्यू, तो ये फ्रंट हमारा और ये हमारा रियर है। आपको भी पता है कि जो फर्स्ट में इन हुआ है वही फर्स्ट में आउट होगा, तो डी क्यू का मतलब इसमें क्या है, निकालना है इसको। तो फर्स्टली क्या होगा, 50 रिमूव होगा। कितने रिमूव करने हैं हमें, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स रिमूव करना है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन 5। तो लास्ट हमारा क्या बचा, 77। 77 में ही हमारा क्या होगा, रियर होगा, और यही हमारा इस टाइम के लिए फ्रंट हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि इन क्यू 100, एंड कहां से होगा, मतलब इसमें ऐड कहां से होगा, यहां होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, ऐड होगा 77 देन 100। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, 77 देन 100। अब आप देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, रियर 100 बन जाएगा, फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा 77। फिर लास्ट में DQ फिर से दिया हुआ है, तो जैसे DQ होगा तो हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जो 100 होगा वही हमारा फ्रंट हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। और पॉसिबल है कि हो सकता है कि अगर कुछ ऑप्शन मान लो इधर उधर टिक हो गया होगा तो उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 25 नंबर। डेटा टाइप इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। इसमें से कौन सा डेटा टाइप है, देखो एक चीज ध्यान रखना, टपल मैक्सिमम यूज नहीं होता, रीजन उसका बस की इम्यूटेबल होता है। डिक्शनरी को हम लोग ज्यादातर प्री डिफाइंड चीजों के लिए जो अपने लिए यूज करते हैं उनके लिए होता है। सभी यूनिक एलिमेंट की वजह से हम इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो क्या बचता है वो लिस्ट बचता है। और बता दो स्टैक में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या भी हमारा लिस्ट यूज होता है और स्टैक में। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंस जाते हैं आप लोग। डेटाबेस आर स्लोअर देन फाइल सिस्टम फॉर रिट्रीविंग डेटा, ठीक है। और प्राइमरी पूछा है इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत है। अभी हम बाकी ऑप्शन को पढ़ेंगे। डेटाबेस ऑफर स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेशनशिप व्हाइल सिस्टम डू नॉट डोंट। फाइल सिस्टम can't support complex query unlike database. Both database file system handle data in same way. नहीं, इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका ज्यादा इसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। रीजन की जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, आपको भी पता है कि रिलेशनशिप यानी आरडीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें हम एक रिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी डिफरेंस है फाइल सिस्टम और डेटाबेस में वो यही एक मेजर सिस्टम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अ डोमेन इन रिलेशनल डेटाबेस रिफर्स टू। डोमेन एक्चुअली क्या होता है, तो डोमेन को बताने के लिए मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ। इसमें आपने ध्यान दिया हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट। तो इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, इनकी वैल्यू कहीं होती है। तो जो वैल्यू होती है उनकी रेंज क्या होती है, एक्चुअली में रेंज वैल्यू का जो सेट होता है। तो स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट का जो वैल्यू का सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ रिलेशन इज एन रिलेशनल डेटाबेस आल्सो नोन एज। किसी भी, भाई सीधी सी बात है, जब आप डीबीएमएस पढ़ते हो तो डीबीएमएस में आप आरडीबीएमएस भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, आरडीबीएमएस। और आरडीबीएमएस में आप लोग क्या पढ़ते हो, आरडीबीएमएस में एक्चुअली में टेबल के बारे में पढ़ते हो, यही चीज ना, टेबल के बारे में पढ़ते हो। तो जो रिलेशनल बोला जाता है वो टेबल के बीच का रिलेशन होता है,
और ये टेबल के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, a primary key chosen from the most complex candidate key available, the all available candidate key for table। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जितनी कैंडिडेट की होती हैं उनमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक को कैंडिडेट की से हम प्राइमरी की क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट की क्या होती है, चलो इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जो कैंडिडेट की होती है उस वो बोली जाती है सेट ऑफ प्राइमरी की। ये आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइमरी। फॉर एग्जांपल कि किसी एक टेबल T1 में हमारे जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, A, B, C, D, E। ठीक है, 5 हमारे एट्रीब्यूट है, उस 5 एट्रीब्यूट में ये 3 एट्रीब्यूट प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबल है तो मैंने कैंडिडेट की बना ली क्या, A, B, C। एलिजिबिलिटी है प्राइमरी की। अब मैंने ए को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। अगर ए को प्राइमरी की बना दिया तो बाकी बचा हुआ हमारा क्या है, बी एंड सी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट की। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये, अल्टरनेट कीज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट की इज इक्वल टू प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की, ये चीज। ठीक है, ये चीज कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है, कैंडिडेट की इज इक्वल टू प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेटवर्क से रिलेटेड है। तो अभी गेटवे की हमने बात की, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल की बात की थी। तो इसमें प्लग इन डिवाइस परमानेंटली यूज फॉर कनेक्टिंग लैन्स। ठीक है, लैन की बात की जाएगी तो RJ45 की यूज होगा। फिर उसके एम्पलीफाई की बात की जाएगी, देखो एम्पलीफिकेशन के सिग्नल की बात की जाएगी तो रिपीटर का काम आ जाएगा। अब इसमें लोकल एरिया नेटवर्क एक्सटर्नल डिवाइस में कंप्लीटेड डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल दैट अलाउज सिम प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा ये तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। डी का हमारा सेकंड ऑप्शन किसमें है, ये दोनों में है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद हमारा एक ऑप्शन फोर्थ, ये ए ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा हमारा, लास्ट फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, डी का हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। सेम, जब हम सेम की बात करते हैं और गेटवे हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के प्रोटोकॉल को, स्ट्रक्चर को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हम और लेकर आए और टॉप 30 में हम लोग और एक बेहतर सीरीज लेकर आए, क्योंकि सीओटी का एग्जाम होने वाला है आप लोगों के लिए, तो प्रैक्टिस करना आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग प्रैक्टिस सेट नहीं कर पा रहे हैं या जिनको डिटेलिंग में प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए